हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.6 के सवालों को बनाएंगे। उससे पहले देखेंगे कि इसमें किस तरह के फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं, किस तरह के इसमें फंक्शंस आते हैं। नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने जितने फंक्शन को डेराइव किया, या तो वो स्पष्ट रूप में हुआ करता था या तो अस्पष्ट रूप में हुआ करता था। लेकिन अब जो फंक्शन आएंगे वो ना तो स्पष्ट है और ना ही अस्पष्ट है, मतलब दोनों के बीच में। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते। जो फंक्शन आएगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म में आएगा। सवाल उतना हार्ड नहीं है, सुन के लगेगा कि पैरामेट्रिक क्या होता है, हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल से सवाल आएंगे, बहुत आसानी से वो बन जाएगा। इसमें नॉर्मली क्या होगा, जैसे हम लोग को y दिया हुआ रहता था साइन x ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x का एक अलग फंक्शन दिया जाएगा, y का एक अलग फंक्शन दिया जाएगा। उसके बाद दोनों को डेराइव करके एक साथ लाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा dy अपॉन dx का वैल्यू आएगा। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब dy बटा dx निकालेंगे तब वो एक दूसरे से रिलेट करेगा, तब जाकर के उसका आंसर आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में दोनों फंक्शन अलग अलग आएंगे, y का मान अलग आएगा, x का वैल्यू अलग दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कैसा दिया जाएगा फंक्शन, ये दिया जाएगा आपको y का वैल्यू अलग देंगे। ये y बराबर मान लीजिए दिया रहेगा आपको f, x के जगह पे t दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, t। y बराबर मान लीजिए दिया हुआ है ft, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा x बराबर दे देगा मान लीजिए gt मानते थे ना, तो ये दूसरा है gt। दो फंक्शन अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे ft है और यहाँ पे gt है, दो फंक्शन है। तो इस फंक्शन के फॉर्म को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म बोला जाता है इसको। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साथ लाएंगे। हमको फाइनली क्या निकालना होता है, हमको निकालना होता है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो इन दोनों को रिलेट करके कैसे dy अपॉन dx निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt। t के सापेक्ष में है तो dy अपॉन dt। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो चाहिए dy अपॉन dx। y का, क्योंकि ये t के फॉर्म में दिया हुआ है तो t के सापेक्ष ही अवकलन होगा। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर x के रूप में दिया हुआ फंक्शन हो तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के रूप में दिया रहेगा तो y के सापेक्ष करेंगे, t के रूप में दिया t होगा, थीटा के रूप में रहेगा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। यहां पे t के सापेक्ष करना है तो ये हो गया dy अपॉन dt। ठीक है, अब हमको चाहिए था dy अपॉन dx। तो क्या इसमें जुगाड़ किया जा सकता है, तो जुगाड़ करने का बात है, ये थ्योरम है, सवाल है, कोई जुगाड़ नहीं है इसमें। कैसे करेंगे, तो नॉर्मली हम यहाँ पे किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं ना एक साथ। हम क्या कर दिए, dx से गुना भी कर दिए और dx से भाग भी दे दिए, कुछ भारी काम नहीं किए। dy अपॉन dt आएगा अगर y के रूप में फंक्शन t के रूप में दिया हो, y बराबर t के टर्म में दिया हो तो उसको t के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन dt आएगा। इसमें हम अपना क्या कर दिए, dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से गुना कर, dx से गुना कर दिए। सेम टर्म से गुना और सेम टर्म से भाग किया जा सकता है, किसी भी, ये गणित का रूल है, मैथ का। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान देखिए, dy अपॉन dx चाहिए ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये हो गया dy अपॉन dt बराबर, ये हो जाएगा dy, इस dx को इसके साथ, इसको इसके साथ रख लेते हैं, ठीक। और ये इसको अलग कर दिए गुना में, कुछ नहीं अरेंज किया, इसको इधर कर लिए, इसको इधर कर रहे हैं, dx अपॉन dt। ध्यान से देखिए, तो ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इस t को, dt को यहां से हटा देते हैं, क्रॉस एक्सचेंज कर सकते हैं ना इसको, या तो बोल सकते हैं कि इसको गुना कर सकते हैं, यहां से ये इससे गुना हो जाएगा। ये इसको पहली चीज क्या किए कि इसको इसके साथ ले आए, तो हमको क्या हो गया कि ये dy अपॉन dx वाला फॉर्म आ गया, dy अपॉन dx वाला फॉर्म आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस dx को यहां से हटा रहे हैं, इस dx को हटा करके नीचे ला रहे हैं, इस dt को हटा करके ऊपर ला रहे हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा dy अपॉन, ये dx यहां चला आया, ये dx यहां चला आया और ये dt चला गया वहां, ये हो गया dy अपॉन dx इंटू dt अपॉन dt। इसको
इस रूप में लिखा जा सकता है, देखिए तो dy अपॉन डी एक्स बराबर ये ऐसा लिखा जा सकता है dy अपॉन डी टी और बटे में हो जाएगा dx अपॉन डी टी। ध्यान से देखिए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि अगर ऐसा टर्म है तो ये पलट करके t क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो t ऊपर चला जाएगा, मतलब dt ऊपर चला जाएगा, यहां हो गया, और इसका dt नीचे ही रहेगा और ये dx अपन में है, तो इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो अब हम ये जान रहे हैं कि dy अपॉन dx अगर चाहिए तो y के डिफरेंशिएशन को ऊपर रखना है और x के जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसको नीचे रखना है। अभी y किसको दिए माने हुए थे, ft को ना, तो यहाँ पे ft यानी f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश t कहलाएगा, यानी इसको हम ऐसा लिखेंगे कि f डैश t होना चाहिए यहाँ पे, और नीचे क्या होना चाहिए, ये x का है, x का डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, g डैश t, ये दोनों का फंक्शन, यानी फाइनली अगर लिखा जाए तो ये dy अपॉन dx अगर ऐसे टर्म में आपको चाहिए तो f यानी y के डिफरेंशिएशन को ऊपर लिखिए और बटे में x के डिफरेंशिएशन को, तो ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको x और y क्या हो, अलग अलग रूपों में दिया हो इस तरह से, तो y को डिफरेंशिएट कर लीजिए, अगर t के सापेक्ष है तो t के, थीटा के सापेक्ष होगा तो थीटा के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर उसी तरह से x को भी t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लेंगे। दोनों के डिफरेंशिएशन को हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए y के डिफरेंशिएशन को ऊपर रखना है और x के डिफरेंशिएशन को नीचे रखना है। तो चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखा जाए। तो मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, एग्जांपल मान लीजिए कि y बराबर दिया हुआ है आपको sin t और दूसरा दिया हुआ है कि x का वैल्यू x बराबर cos t, और ऐसे में आपको बोला जा रहा है कि निकालना क्या है आपको, dy अपॉन dx। तो अगर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dt आएगा, x को करेंगे तो dx अपॉन dt आएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, dy अपॉन dx। तो अभी फॉर्मेट हम लोग देख लिए हैं कि क्या करना है कि y के जो डिफरेंशिएशन होगा उसको ऊपर लिखना है, x का जो डिफरेंशिएशन होगा उसको नीचे लिखना है। ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, x के टर्म को पहले दे दिया जाता है, y के टर्म को बाद में दिया जाता है, तो ऐसा नहीं हो कि जिसको पहले डिफरेंशिएट किया उसी को रखते चले जाएंगे। ऐसे बहुत बार होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है कि जो पहले डिफरेंशिएट करते हैं उसी को रख देते हैं। नहीं, याद रखना है, आपको ढूंढना है कि y के डिफरेंशिएशन को ऊपर रखेंगे और x के डिफरेंशिएशन को नीचे में रखेंगे। हो सकता है x पहले आ जाए y बाद में आए, तो इस बात का ख्याल रखना है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इसमें कि t के सापेक्ष, यहाँ पे पहले x के सापेक्ष कर रहे थे, अब क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y को करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी साइन t का क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो साइन का t ही होता है, साइन का कॉस होता है, तो t के सापेक्ष कर रहे हैं, t का टर्म भी है तो t अलग कुछ नहीं होगा। यहाँ ही अगर यहाँ पे x होता तो t के सापेक्ष करने के बाद x का भी करना पड़ता, जिसके वजह से x का क्या हो जाता है, dx अपॉन dt, लेकिन t है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos। साथ में इसका भी कर लेते हैं, तो x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन t। दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, इसका साइन का cos और cos का साइन। तो अब हमको निकालना क्या है, dy अपॉन dx ना, तो dy चूंकि फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, चूंकि dy अपॉन dx का जो हम लोग टर्म लिखे, क्या लिखे हैं कि dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये फॉर्मूला के रूप में है कि y के डिफरेंशिएशन को ऊपर लिखिए और x के डिफरेंशिएशन को नीचे लिखिए। चलिए इसको सजा लेते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन ये रहा साइन और इसका डिफरेंशिएशन आया क्या चीज, cos t। नेक्स्ट बटे में cos का डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे, तो यहाँ क्या आया है, माइनस साइन t। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot ना, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस cot t, यानी dy अपॉन dx का जो फाइनली वैल्यू आया वो हमारा क्या हो गया, माइनस cot t। इसी तरह से सारे सवालों को बना सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अब चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर का पहला सवाल है ये, जहां दिया हुआ है x बराबर 2a t पर पावर 2 यानी 2t स्क्वायर, y बराबर दिया हुआ a t पर पावर 4।
तो नॉर्मली हम लोग अभी देख चुके हैं क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और y के डिफरेंशिएशन को ऊपर और x के डिफरेंशिएशन को नीचे रखते हुए dy/dx का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए जो बोले थे कि x का टर्म पहले दे दिया, y का टर्म बाद में दिया है, तो याद रखना है आपको y का डिफरेंशिएशन को ऊपर रखना है और x के डिफरेंशिएशन को नीचे रखना है। अब ये नहीं करना है कि जो पहले है उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये t के सापेक्ष अब कर देंगे। अवकलन ये हो जाएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x का अगर t के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर ये t टू दी पावर n है ना, तो एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला लगाने से पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले आइए। तो 2a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ t के सापेक्ष कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ t², ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा dx/dt बराबर 2 × a और ये 2 नीचे आएगा, 2 × t टू दी पावर क्या होता है 2 - 1 होता है, x n × x टू दी पावर n - 1 होता है। तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी dx/dt बराबर निकल गया 2 दूनी 4a × t पर पावर -1 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 को नहीं लिखा जाता है नॉर्मली, ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पर ही हम लोग निकाल लेते हैं y का भी। तो ये हो जाएगा dy/dt बराबर, उसी तरह से ये a कांस्टेंट है बाहर रह गया, ये हो जाएगा x टू दी पावर n का टर्म, तो n × x टू दी पावर n - 1 करेंगे तो 4 है, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी dy/dt बराबर निकल गया 4a × t टू दी पावर 3। दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं। हमको क्या चाहिए, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो dy/dx का फॉर्मूला जानते हैं कि dy/dt होता है अपॉन dx/dt होता है, मतलब y के डिफरेंशिएशन को ऊपर और x के डिफरेंशिएशन को नीचे रखना है। तो ले आइए यहाँ से, ये हो गया y का डिफरेंशिएशन, ये रहा, ये है 4a/t³ अपॉन x का डिफरेंशिएशन 4at। देखिए यहाँ से 4 से 4 आपस में कट जाएगा, a से a कट जाएगा, t एक नीचे है तो इसको काट देंगे तो कितना 2 को बचेगा ना t, तो फाइनली हमारा क्या बचा t² बच गया। तो ये हमारा आंसर हो गया dy/dx बराबर t²। क्वेश्चन संख्या 2 में दिया हुआ है x बराबर a cos थीटा और y बराबर दिया हुआ है b cos थीटा। तो यहाँ पे अब फंक्शन क्या है, थीटा के रूप में, पहले t के बनाए, अब क्या है थीटा के रूप में। तो कोई नहीं, थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करना पड़ेगा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर t के रूप में रहेगा तो t के सापेक्ष, थीटा रहेगा तो थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कहलाएगा dx/dθ बराबर, a बाहर रह गया कांस्टेंट, cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin थीटा। इसको अरेंज कर लेंगे एक बार बढ़िया से, तो ये हो जाएगा dx/dθ, ये माइनस बाहर आ गया a sin थीटा। x का हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, अब इसी के साथ y का भी देख लिया जाए। तो ये हो जाएगा dy/dθ बराबर, b कांस्टेंट रहा, cos का क्या होता है -sin थीटा। अरेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा dy/dθ बराबर -b sin थीटा। अब y का भी डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, x का भी डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, दोनों को एक साथ ला करके हम क्या करेंगे dy/dx का वैल्यू ले आएंगे। तो ये चूंकि हम लोग जानते हैं कि dy/dx बराबर क्या होता है dy/dθ। अब t के सापेक्ष रहता तो t लिखते, लेकिन यहाँ पे d के सापेक्ष है तो d लिखें। सिर्फ यही समझ में रखना है, याद रखना है कि ऊपर y के डिफरेंशिएशन को ऊपर रखना है, x के डिफरेंशिएशन को नीचे रखना है। तो y का डिफरेंशिएशन आया है dy/dθ के रूप में और x का आया है dx/dθ के रूप में। दोनों का मान निकाल चुके, रख सकते हैं यहाँ पे। तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ रहा, ये -b sin थीटा अपॉन a cos थीटा। तो सॉरी, तो यहां पे ये रह गया y का डिफरेंशिएशन और ये हो गया cos का डिफरेंशिएशन, इसमें भी माइनस है तो माइनस से माइनस खत्म, साइन से साइन खत्म, बचेगा क्या b/a, यानी ये आ गया b/a।
फाइनली ये जो आंसर आया dy अपॉन dx बराबर आया b/a। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्या है, x बराबर sin t, y बराबर cos 2t। बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से फटाफट बना सकते हैं। पेन पेपर साथ में रखिए तो फटाफट बनाते चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार t के सापेक्ष, यहाँ पे t है तो सॉल्यूशन में t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का करेंगे तो dx अपॉन dt बराबर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t, कहानी खत्म। y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर cos का क्या होता है, माइनस साइन 2t, और 2t का भी फिर से करना पड़ेगा तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1, t को t के सापेक्ष करेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हो गया dy अपॉन dt बराबर माइनस 2 को बाहर ले आते हैं 2 साइन 2t। y का डिफरेंशिएशन मालूम है, cos का डिफरेंशिएशन मालूम है, निकाल लीजिए क्या चीज, dy अपॉन dx। फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ये हो गया y का डिफरेंशिएशन माइनस 2 साइन 2t और अपॉन क्या है, cos t। ये फाइनली इसी रूप में रह जाएगा आंसर। क्वेश्चन संख्या 4 दिया हुआ है x बराबर 4t और y बराबर दिया हुआ है 4/t। तो t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, ये क्या हो गया, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर 4 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, यानी dx अपॉन dt का वैल्यू कितना निकल गया, 4। उसी तरह से y का भी कर लेंगे तो dy अपॉन dt बराबर 4 कांस्टेंट, इसको रहने देते हैं, 1/t है तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता था। उसी तरह से इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस 1/t² हो जाएगा। अरेंज कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर माइनस 4/t²। तो अब हम निकाल लेते हैं क्या चीज, चूंकि dy अपॉन dx फॉर्मूला जानते हैं इसका क्या, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो जहां ये हो गया y का डिफरेंशिएशन माइनस 4/t² और बटे में क्या है dy, इसका वैल्यू है 4। तो 4 से ये 4 आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर में 1 और फाइनली जिसका आंसर आएगा माइनस 1/t²। क्वेश्चन संख्या 5 दिया हुआ है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y का वैल्यू दिया हुआ है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो sin का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन आता है थीटा के सापेक्ष, जिसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन d थीटा बराबर cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये cos का भी होगा क्या, माइनस, तो माइनस माइनस कर देते हैं इसको प्लस, और cos का डिफरेंशिएशन हो गया साइन 2 थीटा। 2 थीटा का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन 1। अरेंज कर लीजिए dx अपॉन d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस इस 2 को बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। तो एक काम कर लेते हैं कि इस माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो ये कहलाएगा dx अपॉन d थीटा, x कर दिए बराबर, ये प्लस वाला इधर आ गया तो 2 साइन 2 थीटा और माइनस हो गया साइन थीटा। अगेन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अगेन कर लीजिए, यहाँ पे पुनः अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो y बराबर चूंकि दिया हुआ था क्या चीज, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो फिर क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा बराबर साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है माइनस साइन का डिफरेंशिएशन फिर cos 2 थीटा के रूप में होगा, और फिर 2 का करेंगे 2 थीटा का तो 2 होगा। अरेंज कर लीजिए एक बार तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा।
y का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन दोनों का मालूम चल गया, दोनों का मान। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, dy अपॉन dx। फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और ये हो गया dx अपॉन डी थीटा। दोनों का मान रख दीजिए। y का डिफरेंशिएशन कहाँ है, ये रहा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन x का डिफरेंशिएशन यहाँ है, यानी 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। बस इसके आगे कहीं नहीं ले जाना है, ये आंसर आपका फाइनली निकल गया। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जहां पे दिया हुआ x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर दिया हुआ है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबका डिफरेंशिएशन सिंपली जान रहे हैं, बना चुके हैं, पहले से भी बहुत सारे ऐसे फार्मूला ऐसे सवाल बना चुके हैं, तो आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि थीटा के टर्म में फंक्शन दिया हुआ है, तो थीटा के सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा बराबर, ये हो गया a कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो ये हो गया cos थीटा। क्लियर है, ये हो गया हमारा x का डिफरेंशिएशन निकल चुका है। उसी तरह से y का भी डिफरेंशिएशन यही अगर निकालना चाहेंगे तो dy अपॉन डी थीटा बराबर, a क्या है कांस्टेंट है, बाहर रह गया 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। एक बार बढ़िया से इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा और a से गुना होगा, तो माइनस a साइन थीटा। y का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, ये हम यहाँ से dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। dy अपॉन dx फॉर्मूला होता है, चूंकि dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो y का डिफरेंशिएशन माइनस a साइन थीटा के रूप में है, और x का डिफरेंशिएशन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में। तो ध्यान देखिए, यहां से a और a कट जाएगा आपस में, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला रख देंगे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, तो ये कुछ ऐसा होता है। तो ये आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला एक 2 थीटा का फॉर्मूला देखे हुए, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला देखे हुए हैं, बहुत इस्तेमाल भी किए, इसका यूज बहुत जगह किए हुए हैं कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ऐसा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हाफ थीटा का फॉर्मूला होगा, अगर यहाँ पे 2 थीटा के जगह सिर्फ थीटा हो तो ये हाफ थीटा में बदल जाता है, यानी 1 माइनस हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, थीटा बाय 2, हाफ थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर इसको यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो इस साइन को इस पार ले आते हैं, कॉस को उस पार लेके चले जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर 2 साइन थीटा स्क्वायर थीटा बटे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और ये कॉस उधर चला गया, ये 1 यहाँ पे है और ये कॉस उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, ये इसी रूप में है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के रूप में लिखा जा सकता है, और ऊपर साइन थीटा है तो साइन थीटा सिर्फ लिखा हुआ है तो उसको हाफ थीटा के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, 2 हो रहा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा है तो 2 थीटा है, तो अगर थीटा होगा तो हाफ थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा की जगह थीटा रहेगा तो ये हाफ थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, हाफ थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऊपर लगा देते, ये माइनस बाहर रख देते हैं, ये हाफ थीटा का हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 अपॉन, यहां हो जाएगा क्या, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला सॉल्व करके आया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये 2 और 2 आपस में कट गया,
यहाँ दो साइन है, एक साइन ऊपर में, तो एक साइन इससे खत्म, फिर भी एक साइन नीचे बचेगा, तो ऊपर बचा cos θ/2 और नीचे बचा sin θ/2। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, cos बटे साइन क्या होता है, cot के रूप में होता है, तो cot θ/2। फाइनली जो ये हमारा dy/dx का वैल्यू आया वो आ गया cot θ/2। ये फॉर्मूला साइड में लिख दीजिएगा, चुकी करके याद रखिएगा, और इसको कहीं लिख लीजिएगा याद रखने के लिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया हुआ है यहाँ पे x बराबर साइन QT। तो हम लोग अब गए हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 7 पे तो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखा जाए तो यहां दिया हुआ है x इक्वल टू साइन QT अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और y का वैल्यू दिया हुआ है cos QT अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। पहले तो ये u अपॉन v के रूप में है, इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये x टू दी पावर n का है, तो पहले x टू दी पावर n का होगा, फिर साइन का होगा, तो u बटा v के रूप में डिफरेंशिएट इसको कर लेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करेंगे, दोनों को y के डिफरेंशिएशन को ऊपर और x के डिफरेंशिएशन को नीचे रख करके इसका फाइनली आंसर निकाल लेंगे। सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते जाइए। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करना है कि t के सापेक्ष, क्योंकि दिया गया फंक्शन t के रूप में है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष कर लेते हैं, तो x बराबर यहां पे dx अपॉन dt हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले इसका होगा तो पावर 3 का होगा, x टू दी पावर n का होगा। अगर फॉर्मूला लगाना चाहे तो ये u अपॉन v के रूप में, u अपॉन v के रूप में, दोनों उसी रूप में है, तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन QT। तो यहाँ पे सिर्फ q का होगा यानी पावर का होगा, तो फिर से किसका करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t का करना पड़ेगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हुआ, इनटू क्या करते हैं, सेकंड से गुना करते हैं। सेकंड से गुना करने का मतलब हो गया अंडर रूट कॉस 2t से गुना कर दिए। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, अंडर रूट कॉस 2t। यहां सिर्फ रूट का होगा, यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन होगा। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t, और फिर से किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो cos 2t कर चुके हैं, तो 2t का अलग से डिफरेंशिएशन होगा। ध्यान से देखिए, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले रूट का होगा, फिर cos का होगा, और फिर 2t का होगा। तो ये हो गया सेकेंड का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट से गुना करना है, इंटू साइन q से गुना कर दिए, साइन QT से गुना कर दिए, अपॉन क्या होता है v स्क्वायर, तो ये पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। v का वैल्यू क्या है, अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर लीजिए सबको, तो ये हो गया dx अपॉन dt बराबर, पहले इसका करेंगे x टू दी पावर n का, तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर, सॉरी साइन टू दी पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos t, इंटू ये गुना में है cos अंडर रूट cos 2t, माइनस रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, और रूट x के जगह पे, x के जगह पे क्या है, cos 2t, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, x के जगह लिखा हुआ है cos 2t, तो cos 2t, इंटू cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन 2t, इंटू 2t का करेंगे तो 2 होता है, साइन q से गुना है तो साइन q से साइन QT से गुना हो गया। बटे में ध्यान से देखिएगा, तो किसी भी रूट का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, यानी बचेगा क्या, cos 2t। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे में अंडर रूट cos 2t है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लिया जाए। ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर 3 साइन, एलसीएम लेते जाते हैं, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, एक्चुअली इस 2 को 2 से कटा देते हैं, इस 2 का कहानी खत्म, 2 को 2 से कटा दिए, बचा क्या, अंडर रूट cos 2t, दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos 2t के रूप में होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ध्यान देखिएगा तो सेम टर्म यहाँ पे है, और सेम टर्म होने की वजह से क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा। √2 को √2 से गुना करते हैं तो √2 होता है, यानी रूट हट जाता है, तो इसका भी रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू इसका रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2t। यहाँ से माइनस है, इस माइनस को इस माइनस के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसके एलसीएम तो यही आया है, तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा सारा टर्म। तो यहाँ से इस साइन क्यू हो गया, यहाँ से ले आए साइन क्यू टी को पहले, और ये हो गया साइन 2t। बटे में ये है, और होल के बटे में नीचे और कुछ है, होल के बटे में क्या है, cos 2t। ये cos 2t फिर वापस नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो इसका पावर क्या है, हाफ है, और इसका पावर 1 है, तो हाफ और 1 आपस में जुड़ जाएगा ना, क्योंकि बेस क्या होता है, अगर समान होता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है। तो एक में क्या करेंगे, हाफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5, यानी 1.5 को लिखते हैं 3/2, 3/2, ये पावर में हो जाएगा 3/2। तो एक बार और इसको लिख देते हैं, ये हो गया dx/dt बराबर 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, और अपॉन में क्या आ गया, ये आ गया cos 2t टू दी पावर 3/2। ये हम x का डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं। तो हम लोगों ने dx/dt को ऊपर लिख लिया ताकि बाद में कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल कर सकें। और अब क्या कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। y दिया हुआ था cos qt अपॉन √2 cos 2t। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt बराबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 cos स्क्वायर टी, ये हो गया x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। फिर cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं सेकेंड टर्म से, नीचे वाले से गुना करते हैं, u का डिफरेंशिएशन v से गुना, यानी cos 2t से गुना। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस करके इस बार क्या करेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी v का डिफरेंशिएशन। तो v में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले रूट की क्रिया होगी, तो रूट की क्रिया 1/2√x होता है, तो 2√x के जगह लिखा हुआ है ये। फिर cos 2t का करते हैं, मतलब cos 2t लिखा हुआ है यहाँ पे, cos 2t, तो cos 2t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t। इसका जस्ट अभी नीचे डिफरेंशिएशन किया तो सेम यही टर्म है, नीचे वाला तो सेम है ना, तो साइन 2t और फिर 2t का करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी v का डिफरेंशिएशन, u से गुना होना है तो गुना कर दीजिए, cos qt से गुना कर देते हैं, और बटे में क्या आएगा, √cos 2t का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर, u का डिफरेंशिएशन v से गुना माइनस v का डिफरेंशिएशन u से गुना अपॉन v स्क्वायर। चलिए अब सबको एक बार अरेंज कर लीजिए और एलसीएम साथ में लेते जाते हैं। dy/dt बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इस 2 को इस 2 से कटा दीजिए, एलसीएम में बचेगा √cos 2t, और इसको एक्चुअली यहीं रख देते हैं क्योंकि बटे में है तो बटे में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा √cos स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, cos 2t। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अभी जस्ट किए हैं, इसका जो नीचे वाले का कैलकुलेशन था सेम यही था। तो ये क्या हो गया, बटे में ही है तो इसको दोनों आपस में गुणज के रूप में आ जाएगा। ऊपर का देखते हैं ध्यान से, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो बाद बाकी टर्म जो का त्यों होगा, यानी 3 cos स्क्वायर टी इंटू ये माइनस यहाँ लग गया इस माइनस की वजह से, और ये हो गया साइन टी इंटू इसका रूट हट गया तो ये हो जाएगा cos 2t। यहाँ पे इस माइनस और माइनस की वजह से क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया आपका साइन 2t इंटू cos qt, और बटे में हो गया ये। और हम जानते हैं कि इस दोनों का आपस में बेस समान है, इसका पावर हाफ है और इसका पावर 1 है, बेस समान होने की वजह से पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो हाफ प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 यानी 1.5। ये हो जाएगा dy/dt बराबर -3
इसको चाहें तो आप माइनस वाले टर्म को उधर ले जा सकते हैं, तो वो उधर ही लेके चले जाइए, बढ़िया रहेगा। इसको उस पार लेके चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा साइन 2t इंटू कॉस QT माइनस ये आ गया इधर 3 कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू कॉस 2t अपॉन क्या हो जाएगा, पावर इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 3/2 कॉस 2t का पावर 3/2। अब हम यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, x का डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, तो dy/dx निकाल लेते हैं। तो इसलिए dy/dx बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, dy/dt अपॉन dx/dt, यानी y के डिफरेंशिएशन को ऊपर और x के डिफरेंशिएशन को नीचे। तो ये हो गया y का डिफरेंशिएशन साइन 2t इंटू कॉस QT माइनस 3 कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू कॉस 2t अपॉन क्या हो गया, कॉस 2t टू दी पावर 3/2। और x का भी डिफरेंशिएशन जो देखे हुए हैं वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t इंटू कॉस 2t और यहाँ है प्लस साइन QT इंटू साइन स्क्वायर t अपॉन में है बटे में कॉस 2t का पावर 3/2, ये होल बटे है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों का जो हर है दोनों समान है, तो दोनों का हर आपस में कट जाएगा, ऊपर वाला टर्म बचेगा और नीचे वाला टर्म बचेगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा dy/dx बराबर, देखिए ये आगे पीछे हो सकता है, हम जो इसको आगे कर दिए इसको पीछे कर दिए तो ये आगे पीछे आंसर में हो सकता है। आंसर से मैच मत कराइएगा तो आगे पीछे होगा तो उसका गलत नहीं है, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, आप भी करेंगे तो हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता, आंसर आपका सही है। तो ये हो गया हमारा साइन 2t इंटू कॉस QT माइनस 3 कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू कॉस 2t और अपॉन में क्या बचा है, ये बचा है 3 साइन स्क्वायर इंटू t इंटू कॉस t इंटू कॉस 2t और प्लस बचा है साइन QT इंटू साइन 2t। तो ये फॉर्मेट इस रूप में आया हुआ है। इसको क्या कर लिए, वो माइनस वाले टर्म को पहले लिख दिए, मतलब जो नॉर्मली फॉर्म आया था उसी फॉर्म में रखे हुए, ताकि ये दोनों सेम लगे देखने में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि आंसर वो नहीं है, बुक के आंसर को मैच कराने के लिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन 2 थीटा है, साइन 2t और यहाँ भी साइन 2t है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, यहाँ पे अगर ऐसा हो साइन 2t या 2 थीटा बोल दीजिए, तो इसका फॉर्मूला अभी देखे हुए हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो दोनों जगहों पे रख देते हैं, तो ये ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 3 कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू कॉस 2t प्लस ये बदल गया 2 साइन t इंटू कॉस t के रूप में, और ये बदल गया, ये ज्यों का त्यों है कॉस QT। उसी तरह से नीचे में भी हो जाएगा, ये हो रहा ज्यों का त्यों है साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t इंटू कॉस 2t प्लस ये साइन QT ज्यों का त्यों है, और इसको बदल दिए हम 2 साइन t इंटू कॉस t के रूप में। अब हम ये देख रहे हैं कि ऊपर में कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, तो कॉस 3 को यहाँ है और 2 को यहाँ है, ये 2 को यहाँ, तो 2 को तो कॉमन कर सकते हैं, या सिंपली एक कॉमन किया जा सकता है। यहाँ 3 है, एक्चुअली यहाँ 3 1 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद साइन भी यहाँ पे 2 जगह पे, दोनों जगहों से साइन भी कॉमन कर सकते हैं, यहाँ भी उसी तरह से। तो ऊपर में भी कॉस और साइन दोनों जगह पे कॉमन कर लेते हैं, तो यानी dy/dx बराबर एक साइन एक कॉस कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये हो गया एक साइन कॉमन कर लिए साइन t और एक कॉस कॉमन कर लिए कॉस t।
बचेगा क्या यहाँ से देखिए, तो ये बचेगा -3, एक कॉस चला गया और साइन भी चला गया, तो बचेगा cos t इंटू cos 2t, cos t इंटू cos 2t प्लस यहाँ से साइन चला गया, cos चला गया, बचा क्या 2 cos qt अपॉन, यहाँ पे फिर यहाँ से साइन निकाल रहे हैं, ये साइन t कॉमन कर रहे हैं और cos t को कॉमन कर रहे हैं, तो एक साइन चला गया, बचेगा क्या एक साइन यानी साइन t बचा, यहाँ से cos निकाल लिए तो बचा क्या cos 2t, cos 2t प्लस यहाँ से एक साइन निकाल लिए तो बचेगा साइन स्क्वायर t और यहाँ बचा 2 तो बाहर लिख देते हैं, एक साइन और बचा है साइन और cos निकाल चुके, यहाँ से एक साइन निकाले तो यहाँ से एक साइन निकल गया, बचा साइन स्क्वायर, यहाँ से एक साइन बचेगा, तो दोनों टर्म में साइन कॉमन किया जा सकता है और कॉस कॉमन किया जा सकता है, तो एक साइन कॉमन कर लिए, एक कॉस कॉमन कर लिए, तो यहां से एक साइन निकल गया तो बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर से एक कॉस निकाल गया तो कॉस बचा और यहाँ पे बच गया cos 2t, साइन निकाल चुके हैं, यहाँ से एक साइन निकल गया, एक कॉस निकल गया, बचा क्या 2 cos qt, नीचे भी वही काम कर रहे हैं, साइन कॉमन कर रहे हैं, तो एक साइन बचेगा, एक कॉस भी निकाल चुके हैं तो ये cos 2t बचेगा, प्लस यहाँ से साइन निकाल रहे हैं, कॉस निकाल रहे हैं, तो बचेगा यहाँ पे साइन q और 2 को पहले लिख देते हैं साइन qt और ये जो कहते हैं ये निकल चुका है, यहाँ से साइन निकाल चुके, कॉस निकाल चुके, बचा क्या 2 sin qt। अब ये देख रहे हैं कि ये दोनों समान है तो उस दोनों को कटा सकते हैं ना, कटाने के बाद जो बचता है उसको ध्यान से देखिए, ये बचा हुआ हमारे पास है -3 cos t इंटू cos 2t प्लस 2 cos qt अपॉन 3 sin t इंटू cos 2t प्लस 2 sin qt, ये ऐसा टर्म हमारे पास बचा हुआ है। अब यहाँ पे cos 2 थीटा और यहाँ भी cos 2 थीटा, दोनों जगहों पे cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, लेकिन cos थीटा का 2 फार्मूला होता है, cos थीटा का फॉर्मूला तो एक्चुअली कई होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे 2 फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के रूप में और दूसरा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा के रूप में, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के रूप में और दूसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के रूप में। तो ध्यान से देखिए नीचे में साइन का ही टर्म है तो कोशिश करेंगे साइन वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं और ऊपर में cos है तो ऊपर में cos वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये -3, ये cos t अपने जगह पे है, ये cos 2t बदल गया किस रूप में, ये बदल गया 2 cos स्क्वायर t -1 के रूप में प्लस ये जो कहते हैं 2 cos qt अपॉन ये यहाँ से जो कहते हैं 3 sin t और ये बदल गया इस बार -2 sin स्क्वायर t के रूप में और प्लस ये जो कहते हैं 2 sin qt, ठीक है। ये हम यहाँ पे 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किए हुए हैं, 2 थीटा का फॉर्मूला एक यहाँ ऊपर यूज किए cos के रूप में और नीचे यूज किए हैं साइन के रूप में, तो ये cos इससे गुना हो जाएगा, ये साइन इससे गुना हो जाएगा, तो गुना करने पर देखिए तो क्या आ रहा है, गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे इसको तो 3 दूनी 6 माइनस है तो -6 cos इंटू कॉस करेंगे, ये स्क्वायर है और ये सिंपल है, तो cos q को cos स्क्वायर को cos से गुना करेंगे तो cos qt हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 cos t, ये टर्म जो कहते हैं 2 cos qt अपॉन यहाँ भी उसी तरह से 3 से इसमें गुना करेंगे तो 1 से जो कहते हो जाएगा यानी 3 sin t माइनस यहाँ 2 है तो 2 को 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, साइन स्क्वायर को साइन से गुना करेंगे तो sin qt प्लस 2 sin qt, तो सेम बेस वाला अगर है सेम पावर वाला तो आपस में जुड़ जाएगा या तो घट जाएगा, तो यहाँ पे 2 cos qt है और यहाँ पे 6 cos qt है, तो ये आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो -4 आएगा,
उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, ये 6 है और यहाँ पे 2 है तो घट जाएगा, -4 बचेगा। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, ये माइनस वाले टर्म को उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ है 3 cos t माइनस घटा के 6 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा -4 cos qt अपॉन नीचे क्या बचेगा, देखिए ये यहाँ है 3 sin, ये है 3 sin t माइनस 6 में से 2 घटाएंगे तो फिर 4 बचेगा, यानी 4 sin qt। अगर आपको याद होगा तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है और ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है। फर्क क्या है, cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये क्या है, उल्टा है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये ज्यों का त्यों है, ये सही है। 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा जो होता है वो sin 3 थीटा का फॉर्मूला है। इसमें सिर्फ माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, माइनस को कॉमन कर लिए तो जो प्लस माइनस वाला टर्म था प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 cos qt माइनस 3 cos t, और नीचे वाला तो ज्यों का त्यों है, सही है। ये हो जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin qt। ये है cos 3 थीटा का फॉर्मूला और ये है sin 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, ये माइनस रह गया, ये है cos 3 थीटा का फॉर्मूला यानी 3t, और ये हो गया sin 3 थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो गया sin 3t। रीजन चाहे तो बगल में लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए चूंकि cos 3t का फॉर्मूला होता है, या 3x या जो भी लिख सकते हैं, चलिए t के रूप में रहने दीजिए। 3t का फॉर्मूला होता है 4 cos qt माइनस 3 cos t, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है sin 3t का, sin 3t का फॉर्मूला होता है 3 sin t माइनस 4 sin qt। इसीलिए हम यहाँ क्या किए, दोनों का इस्तेमाल किए। अब ये हो गया साइन cos थीटा बटे sin थीटा के रूप में, तो cos बटे sin क्या होता है, cot के रूप में होता है। तो ये फाइनली जो dy/dx हमारा निकलेगा वो निकलेगा, माइनस है माइनस लगा दिए, ये हो गया cos 3 थीटा बटे sin 3 थीटा यानी cot 3t के रूप में। ये हमारा फाइनली जो बुक में आंसर है वो इस रूप में। तो क्वेश्चन 8 इस प्रकार से दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष सिंपल ये डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt, ये a कांस्टेंट बाहर रह गया, cos का क्या होगा माइनस sin t प्लस, जब log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x होता है, तो 1/x, x के क्या जगह क्या लिखा है 10t/2 लिखा है, तो वो बटे में आ गया इनटू, फिर 10 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, और इस t/2 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जिसके वजह से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 1/2 के रूप में। तो अरेंज कर लीजिए, dx/dt बराबर a इंटू माइनस साइन t प्लस, ध्यान से यहाँ देखिएगा तो सेक है, तो सेक को बटे में लाएंगे तो कॉस के रूप में हो जाएगा, और 10 क्या है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस के रूप में। तो इसको हम कर देते हैं, ये हो गया 1/sin t/t बटा कॉस t/2 इंटू सेक को कर सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2 के रूप में, और ये 1/2 अपने जगह पे है। ये बटे के बटे में, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी या तो एक काम कर लीजिए, यहाँ से एक टर्म इसको काट दीजिए, cos t/2 और cos t/2 एक टर्म कट गया, बचेगा यहाँ पे एगो क्योंकि स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर a इंटू माइनस साइन t 1/, यहाँ पे प्लस है, 1/sin t/2 इंटू cos t/2, और इस दो यहाँ जो है ये दो यहाँ लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं dx/dt बराबर a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/, ये हाफ थीटा का है, तो हाफ थीटा क्या होता है, हाफ थीटा का 2 थीटा में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन t के रूप में,
अगर 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा होता है, अगर थीटा बाई 2 है तो सिर्फ थीटा होगा। तो ये 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया इस रूप में। इसको अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर a इंटू एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा साइन टी। ये अगर समझ में नहीं आता यहाँ, अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि साइन टी का फॉर्मूला ही होता है 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2, हाफ थीटा का फॉर्मूला इसको बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर टी प्लस ये 1 ज्यों करते हो, ये यहाँ तक आ गया। यहाँ पे क्या है माइनस, इसको उस पार लेके चले, मतलब आगे पीछे लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। तो ये हो गया dx अपॉन dt बराबर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। इतना अरेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में अरेंज ना करना पड़े, क्योंकि बाद में आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में आंसर लाने के लिए, इसलिए पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ये हो गया dx अपॉन dt बराबर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस टी के रूप में, और ये ज्यों का त्यों है साइन टी के रूप में। तो कॉस टी बटे साइन टी क्या हो जाएगा, कॉट टी के रूप में हो जाएगा। तो ये फाइनली जो हमारा आंसर इसका जो हो गया dx अपॉन dt का वैल्यू ये हो गया a कॉट t के रूप में। उसी तरह से अब क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है, तो पुनः y बराबर क्या दिया हुआ है a साइन टी, a साइन टी, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर a इंटू साइन का क्या होता है cos t, cos t। इसको डिफरेंस भाग दे देते हैं, यानी dy अपॉन dx अगर चाहिए तो क्या हो जाता है dy, चूंकि फॉर्मूला होता है dy अपॉन dt बराबर dx अपॉन dt। दोनों का वैल्यू रख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर, ये y का डिफरेंशिएशन क्या है a cos t, और x का डिफरेंशिएशन है a cot t। cot t को cos बाय साइन वापस से लिखना पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत। ये हो गया a cos t बटा, ये हो गया a से कट जाएगा, cos को क्या लिखेंगे cos t बटा साइन t, तो साइन t हो गया, a से a कट गया, ये cos से cos कट जाएगा, साइन क्या हो जाएगा बटे के बटे में तो ऊपर चला आएगा, यानी फाइनली dy अपॉन dx का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा साइन t। क्वेश्चन नंबर 9 है कि x बराबर a सेक थीटा, y बराबर b टेन थीटा। फटाक से इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर a, बाहर रह गया कांस्टेंट, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा के रूप में, सेक थीटा इंटू टेन थीटा के रूप में। उसी तरह से यहाँ y का भी साथे कर लेते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी थीटा बराबर b इंटू टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर y चाहिए dy अपॉन डी एक्स, चूंकि फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी थीटा बटे dx अपॉन डी थीटा, मतलब y का डिफरेंशिएशन ऊपर और x का डिफरेंशिएशन नीचे, ये रख देते हैं। y का डिफरेंशिएशन आया है b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन x का डिफरेंशिएशन ये है a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक से एक सेक कट जाएगा, एगो सेक बचेगा। ध्यान से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर, थोड़ा सा इसको सॉल्व और करना है। 10 को लिखा जा सकता है, ये हो गया b सेक थीटा अपॉन a इंटू, यहाँ 10 को लिखा जा सकता है क्या चीज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में। तो कॉस पलट करके कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी ये हो जाएगा b सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा a साइन थीटा के रूप में। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होता है 1 हो जाता है, तो ये हो गया b इंटू 1 अपॉन a इंटू साइन थीटा। तो ये फाइनली इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, यानी dy अपॉन dx बराबर ये हो गया
बी अपॉन ए इंटू, सॉरी ये नीचे है साइन थीटा। इसको साइन थीटा को आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक के रूप में हो जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा बी अपॉन ए इंटू कॉसेक थीटा। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और इसके बाद एक और सवाल है बस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है, x बराबर a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये x cos x के रूप में है, x sin x के रूप में है, कोई बात नहीं है, कर लेंगे डिफरेंशिएशन। उसी तरह से ये है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहला लाइन कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर x का करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है, अंदर बाहर आ गया, साइन कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ पे ध्यान देखिएगा तो ये u इंटू भी के रूप में, u इंटू भी के रूप में। तो पहले थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, क्योंकि थीटा को थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 होगा, इंटू साइन से गुना प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू थीटा से गुना हो जाएगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना। अरेंज कर लेते हैं एक बार, ये हो गया dx अपॉन डी थीटा बराबर a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस ये हो गया साइन थीटा और यहाँ पे हो गया प्लस थीटा कॉस थीटा। साइन यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो दोनों को आपस में काट सकते हैं ना, ये दोनों आपस में प्लस माइनस होकर के कट गया, यानी 0 हो गया। तो बचा क्या, ये a और ये बच गया यहाँ पे थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम x का डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, अब उसी तरह से y का निकाल लेना है। तो लिखेंगे पुनः y बराबर दिया हुआ है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये भी u इंटू भी के रूप में बनेगा। चलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर a बाहर रह गया, साइन का होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस माइनस, इसका करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस प्रभाव डालता है, प्लस प्रभाव नहीं डाला लेकिन माइनस डालेगा, इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, मझली ब्रैकेट कर लेते हैं। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इंटू कॉस से गुना, सेकेंड का करेंगे यानी कॉस का करेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन थीटा इंटू क्या होगा, फर्स्ट से गुना यानी थीटा से गुना हो गया, ये थीटा से गुना हो गया, करली ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर a इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट को हटा रहा है, 1 इंटू कॉस करेंगे तो कॉस होगा, तो यानी कॉस थीटा, ये माइनस 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 प्लस, ये इसको लिख सकते हैं थीटा साइन थीटा के रूप में। फिर उसी तरह से कॉस प्लस में कॉस माइनस में तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर a इंटू बचेगा थीटा साइन थीटा। दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, अब आसानी से क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला जा सकता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला, चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, अगर फलन के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश थीटा बराबर जी डैश थीटा। क्या बोले, तो दोनों अलग अलग फंक्शन होता है, तो यहाँ पे f का डिफरेंशिएशन यानी y का डिफरेंशिएशन, नीचे x का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन आया है, ये रहा a थीटा इंटू साइन थीटा बटा x का डिफरेंशिएशन ये रहा a कॉस a थीटा इंटू कॉस थीटा, a थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिए तो a से a कट जाएगा और थीटा से थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा, tan के रूप में हो जाएगा। तो फाइनली ये डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा। आज के सेशन का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि दिया हुआ है इस रूप में। तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट है, आज ये लास्ट सवाल है इसका। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, 5.7 पढ़ेंगे और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे डिफरेंशिएशन को खत्म कर सके,
ताकि मेन चैप्टर डिफरेंस इंटीग्रेशन पढ़ सके। सेकंड बुक ये खत्म हो जाएगा तो सेकंड बुक पे चले जाएंगे और टाइम मिलेगा तो फिर से जो आगे का चैप्टर है उसको बनाएंगे। तो चलिए इस सवाल को बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 है कि x बराबर दिया हुआ है यहाँ पे अंडर रूट a टू दी पावर साइन इनवर्स t है। तो पहले यहाँ पे रूट का क्रिया होगा, फिर a टू दी पावर x यानी कांस्टेंट पर पावर है तो उसका क्रिया होगा, फिर क्या करेंगे इनवर्स का क्रिया करेंगे। तो चलिए बोलने में लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा बोल देते हैं, किसका किसका करना है करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx अपॉन क्या हो जाएगा dt बराबर। तो फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर साइन इनवर्स t हो जाएगा, साइन इनवर्स t हो गया। फर्स्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होगा वो सिर्फ रूट का होगा, तो फिर से किसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर साइन इनवर्स t का करेंगे, और फिर से क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स t का। ध्यान से देखिए क्या बोले, फर्स्ट में किए हैं रूट की क्रिया, फिर किए हैं a टू दी पावर साइन इनवर्स की क्रिया और फिर साइन इनवर्स की क्रिया। तो a टू दी पावर x का फॉर्मूला अगर आप याद किए होंगे, फॉर्मूला यहाँ पे जो 2-3 यूज हो रहा है उसको बढ़िया से हम लिख ही देते हैं। देखिए सबसे पहला हो रहा है रूट का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का जो होता है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा कह रहा है a टू दी पावर x ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x log a के रूप में। शुरू में ही लिखाए होंगे, देख लीजिएगा कहीं पेज पे लिखे होंगे या कहीं पे लिख रखे हैं। तो सेकंड है थर्ड डिफरेंशिएशन किसका इनवर्स का, साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए बारी बारी से आराम से कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन। तो dx अपॉन dt बराबर, ये रूट है तो क्या होता है रूट का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह लिखा है a साइन इनवर्स t, ये ज्यों का त्यों हो गया, इनटू इसका क्या होगा ये a टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग क्या हो जाएगा लॉग a के रूप में हो जाएगा, लॉग a, ये हो गया लॉग a के रूप में फॉर्मूला के रूप से, यहाँ से क्लियर है। उसके बाद इनटू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह t लिखा है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, रूट का हो गया a टू दी पावर साइन इनवर्स x का हो गया और उसके बाद इनवर्स x का हो गया, साइन इनवर्स x का। सबको एक बार अरेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर, ऊपर क्या क्या आया देखिए, ऊपर में आया a टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, बटे में क्या है 2 इंटू अंडर रूट, ये भी रूट में है ये भी रूट में, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो लिखा जा सकता है 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो गया a टू दी पावर साइन इनवर्स t, ये निकल गया हमारा x का डिफरेंशिएशन। उसी तरह से क्या करेंगे अब log का निकाल लेंगे, y का निकाल लेंगे, तो ये हो गया पुनः y बराबर दिया हुआ है अंडर रूट a टू दी पावर कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स t के रूप में। फिर वही करेंगे बारी से, पहले log का करेंगे, सॉरी रूट का करेंगे, फिर a टू दी पावर कॉस इनवर्स t का होगा और फिर कॉस इनवर्स t का होगा। तो यहाँ डायरेक्ट कर रहे फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला लगाए हुए, dy अपॉन dt t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dt बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट a टू दी पावर कॉस इनवर्स t इंटू a टू दी पावर साइन इनवर्स x था, यहाँ पे कॉस इनवर्स x है, तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा कॉस इनवर्स t के रूप में इंटू फिर कॉस इनवर्स t का करेंगे तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लॉग लगेगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा लॉग a टू दी पावर x इंटू लॉग a इंटू फिर क्या करेंगे कॉस इनवर्स t का करेंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है। मिला लीजिएगा इसको, देख लीजिएगा क्लियर है। सबको एक बार अरेंज कर लीजिए, ये हो गया dy अपॉन dt बराबर, ऊपर आया a टू दी पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a अपॉन
ये आ गया 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस, और ये माइनस लगा हुआ तो माइनस को बाहर रख दिए, माइनस लगा दिए, माइनस ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ है ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ये निकल गया y का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx निकाल लेते हैं इसी रूप से, ये निकाल लिए dy अपॉन dx, चूँकि dy अपॉन dx बराबर होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। हो गया। सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन ये रहा माइनस a टू द पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग ए अपॉन में है 2 इंटू अंडर रूट, इस अंडर रूट को अलग अलग तोड़ देते हैं ताकि कटा सके, फट से कट जाएगा, समझ में आ जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू रूट अंडर था ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ध्यान देखिए, यह है ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन 2 इंटू अंडर रूट, इस दोनों को अलग कर दिए क्योंकि ये सेम टर्म दोनों में है तो आपस में कट जाएगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन बटे में x का डिफरेंशिएशन, तो ये रहा x का डिफरेंशिएशन, ये हो गया a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a अपॉन अंडर रूट, ये 2 है 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ए टू दी पावर, अंडर रूट में है ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है। चलिए यहाँ देख रहे हैं कि ये लॉग और लॉग आपस में कट जाएगा, लॉग ए आपस में कट जाएगा, ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर कट जाएगा। तो बच क्या रहा है देखिए, तो ये माइनस बचेगा ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन ये बचेगा अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। इसके बटे में जो है ये क्या हो जाएगा, बटे के बटे में ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो इसको पलट करके ऊपर लिख देते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, ये पलट करके चला गया ऊपर, यानी ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और नीचे क्या बच गया, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। ध्यान देखिए, ये ज्यों का त्यों है, और ये क्या हो गया, पलट करके ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो ये साइन पर पावर है, ये भी साइन पर पावर है, ये पावर में कॉस है, इसमें भी पावर कॉस में। तो हम ये जानते हैं कि अगर इस पे रूट हटाया जाए तो पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और पावर हाफ हो जाएगा तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हाफ होगा। सेम वही काम यहाँ भी करना है, यहाँ भी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। इसका काम कर लीजिए, इसको नीचे कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, इसको बारीकी से यहाँ बनाते हैं, डिटेल्स में समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे का स्टेप देखो, तो घबराना नहीं है, ठीक है, समय लगेगा लेकिन बारीकी से समझना है और पूरा क्लियरली समझना है। यहाँ तक क्लियर है, इसको यहाँ से ऊपर लाते हैं, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर, यहाँ है ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है, बटे में क्या है, रूट अंडर, तो रूट को लिख सकते हैं, ये माइनस है, रूट अंडर को लिख सकते हैं पावर हाफ, यानी ये लिखा सकता है कॉस एक्स, कॉस टू द पावर, मतलब कॉस इनवर्स टी टू द पावर हाफ, ठीक है, इनटू, सेम काम यहाँ भी करेंगे तो इसको भी रूट में लिखा जा सकता है, मतलब हाफ लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है ए टू द पावर साइन इनवर्स टी टू द पावर हाफ, रूट का मतलब ये होता है पावर हाफ, ये हो गया ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ क्या किए, रूट को पावर हाफ लिख दिए। इस रूट को ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, इस हाफ को नीचे ले आएंगे तो -1/2 हो जाएगा, और बेस समान होने की वजह से क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है। उसी रूल से देखिए, आप बारीकी से हर एक स्टेप को लिख रहे हैं, dy अपॉन dx, इसको ऊपर लेके चले गए तो ये हो गया a कॉस एक्स, कॉस इनवर्स टी है पहले से मौजूद, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है, इसको ले जाएंगे ऊपर में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो ये हो गया ए टू द पावर कॉस इनवर्स, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी है, और इसके होल पावर में 1/2 था तो ऊपर लाए तो -1/2 हो गया। क्लियर है,
यहाँ नीचे है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये नीचे में बचा है a टू दी पावर साइन इनवर्स t, ये वाला ऊपर चला गया और ये नीचे था, यहाँ है, तो नीचे वाला नीचे ही है। ये इस बार नीचे आएगा तो उसका पावर हाफ है, तो फिर नीचे आएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर साइन इनवर्स t टू दी पावर माइनस हाफ। ये भी हो, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका पावर हो गया हाफ। यहाँ भी कुछ नहीं था पावर में, तो पावर 1 हमेशा सभी के पावर 1 होता है, ये ऊपर चला गया माइनस हाफ। ध्यान से देखिए, 1 में से हाफ को माइनस करेंगे, मतलब 1 रुपया में से 8 आना निकालेंगे, आधा रुपया निकालेंगे, तो कितना बचेगा? हाफ बचेगा। यहाँ भी सेम वही काम करना है, क्योंकि बेस अगर समान हो तो पावर आपस में जुटता है। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर a टू दी पावर cos इनवर्स t टू दी पावर, ये 1 है, 1 में से हाफ घटा देंगे तो बचेगा क्या? हाफ अपॉन, ये फिर उसी तरह से हो जाएगा a टू दी पावर साइन इनवर्स t, और ये हाफ, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा। कहीं लिख देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो। 1 माइनस हाफ करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2, कोना कोनी गुना करिएगा तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 1/2। क्लियर है अब? बढ़िया। चलिए, पावर हाफ का मतलब होता है रूट। अभी रूट को बदले थे पावर हाफ में, वापस से इसको रूट में लाते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो गया अंडर रूट a टू दी पावर cos इनवर्स t अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट a टू दी पावर साइन इनवर्स t। और ध्यान से देखिएगा, तो यही हमको प्रूव करना था कि क्या, अच्छा ये देखिए, ये क्या है? ये y के रूप में है और ये क्या है? x के रूप में है, और इसी को प्रूव करना था कि dy अपॉन dx जो आता है वो माइनस y अपॉन x के रूप में आता है, तो माइनस यहाँ से छूट गया, माइनस माइनस माइनस, ये जो है y का मान है, यानी dy अपॉन dx बराबर ये y का मान है और ये क्या है? x का मान है। यही हमको प्रूव करके दिखाना था कि dy अपॉन dx जो है वो माइनस y अपॉन x के बराबर है, यही प्रूव करना था। तो इसको आंसर मत लिखिए, यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।